करियर निर्माण में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे एक नए करियर ऑप्शंस के बारे में। साथ ही इस सेगमेंट में आप जान पाएंगे इंडस्ट्री से जुड़े स्कोप और ग्रोथ के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमारे आसपास की दुनिया में तेजी से बदलाव आ रहा है। रोज नए करियर ऑप्शंस सामने आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का करियर आज भी युवाओं के लिए खासा तवज्जो रखता है। हालांकि इंजीनियरिंग की अब कई शाखाएं हो गई हैं, मसलन केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी शाखाएं युवाओं में खासी लोकप्रिय है। इंजीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। वर्ल्ड से भी काफ़ी कंपनियां भारत में आ रही है, क्योंकि भारत के इंजीनियर्स का काफ़ी जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबलाइजेशन होने से बहुत कुछ चेंज हुआ है। इसको हम जो आज से 10 साल पहले जो इंजीनियरिंग हो रही थी या जो 50 साल पहले जो इंजीनियरिंग का जो कोरिकुलम था और जो दिशा थी, उस दिशा से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज किसी भी एमएनसी की या देश के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। हमारे बच्चों में इतना स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, इतना उन्हें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसा है जो जितना भी डेवलपमेंट देश का होता है, सब चीज़ टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियर्स द्वारा ही है। आज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पुल हैं, एरोप्लेन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, टेक्नोलॉजी है, सब एक इंजीनियर्स की देन है। आज मेडिकल सेक्टर में भी आप देखें कितना जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होने से की वजह से ही आज एक चिकित्सक लोगों की जान बचा सकता है। तो ये देश का विकास डायरेक्टली एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा नया इनोवेशन होगा, तो देश का विकास ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। संस्थाएं इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लाइव प्रोजेक्ट करवाती रहती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कोई भी कॉलेज चुनते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवश्य मिल रही हो। बच्चे को किताबी ज्ञान से के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तभी वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ वो काम कर पाएगा और उस इंडस्ट्री में जाते ही उसका डिमांड हो जाएगा। अदरवाइज केवल किताबी ज्ञान से इंडस्ट्री में उसका वैल्यू नहीं हो पाता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो हमें सब इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। इलेक्ट्रिकल के साथ हम सिविल के बारे में पढ़ते हैं, मशीन ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं, CS कंप्यूटर के बारे में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो साथ में चल ही रहा है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम इंजीनियरिंग को समझते हैं एक्चुअली कि ये होती क्या है और इसके हमें क्या स्कोप है आगे। दूरसंचार उपकरण का बाजार 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप का बाजार 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। LED 35 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सेट टॉप बॉक्स का बाजार 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार 29 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिकली स्कोप हर जगह है, जहाँ से अगर आप जिस तरफ से सोचना चाहते हैं उस तरफ से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा स्कोप है। अपने आप में पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। मेरे देश को आगे बढ़ना है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो मेरे देश को इलेक्ट्रिकल डेवलप्ड देश होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप मेरे हिसाब से अगर अपन कोई भी फील्ड में जाते हैं इंजीनियरिंग की, बेसिक इंजीनियरिंग तो ज़रूरी है। जैसे अगर अपन देखें, अगर इंजीनियरिंग कोई ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से शायद खून का काम करती है, लगभग पूरी बॉडी में सर्किट ट्रांसफर करती है। और इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपन को हर जगह स्कोप देती है। रेलवे में भी है और हर जगह, जैसे पावर ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। संस्थाएं इंजीनियरिंग कोर्स के साथ साथ विद्यार्थियों के पूरे विकास पर खासा ध्यान देती है। पर्सनालिटी क्लासेस के जरिए उन्हें प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी सिखाया जाता है हमें यहाँ पे। ग्रुप डिस्कशन सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाता है, रिज्यूम कैसे बनाए वो सिखाया जाता है, ग्रामर की छोटी छोटी बारीकियाँ, मिस्टेक्स सिखाई जाती हैं, उन पर हमें काफ़ी वर्क करते हैं। यहाँ पे काफ़ी डेली प्रैक्टिस है यहाँ पे हमारे होती है। अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ साथ काम करने की सोच आपको सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा सकती है।